नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। देश में लॉकडाउन 4 के मध्य मिली छूट के बाद कई हिस्सों में निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। नियमों के तहत निर्माण कार्य चल रहा है और इसी बीच अयोध्या में एक बार फिर से राम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। प्रशासन से अनुमति मिलने के पश्चात ट्रस्ट की ओर से राम जन्मभूमि परिसर को समतल करने का कार्य शुरू हुआ, परंतु इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। मित्रों, खुदाई का काम 11 मई 2020 से ही शुरू हो गया था और जब समतलीकरण किया जा रहा था तब से वहां खुदाई के दौरान कई वस्तुओं की खोज हुई। इसमें पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं शामिल है, जैसे पत्थर से बने फूल, कलश, आमलक, दोरजंब आदि। खुदाई में भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। मित्रों, आप सभी लोगों को एक सुखद समाचार बताता हूं कि शीघ्र ही अयोध्या में ट्रस्ट का दफ्तर खुलेगा। अभी राम मंदिर निर्माण कार्य में जुटे ट्रस्ट का एक दफ्तर दिल्ली में है, लेकिन जल्द ही इसका एक ऑफिस अयोध्या में खोला जाएगा जो कि पूरा कामकाज देखेगा। मित्रों, राम मंदिर निर्माण कार्य में समतलीकरण के दौरान कुछ अन्य मंदिर रूपांकनों जैसे महिला नर्तकों और हिंदू देवताओं की आकृतियां अष्टकमल भी अयोध्या में श्री राम परिसर में मिले। मित्रों, इतने सारे साक्ष्य के आधार पर यह कह सकते हैं कि इतिहास को हटाया नहीं जा सकता। मित्रों, अयोध्या के बाद अब हम हिंदुओं का अगला लक्ष्य मुख्यतः काशी मथुरा के साथ अनेक प्रसिद्ध मंदिरों पर होना चाहिए, जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है। काशी का ज्ञानवापी मस्जिद पहले भगवान शिव का मंदिर था, जिसे मुगल आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर मस्जिद बना दिया था। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख मित्रों महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसापूर्व 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। राजा हरिश्चंद्र के नाम से मित्रों बनारस में ही एक घाट है जहां मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार मित्रों मोहम्मद गौरी के तोड़ने के बाद इसको पुनः निर्माण कराया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन सेना हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर में केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिरों को तोड़ दिया। मित्रों, इसके पश्चात 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। कुछ महीनों में इसे ध्वस्त भी कर दिया गया। औरंगजेब प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% से अधिक मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। सन 1752 से लेकर सन 1780 के मध्य मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हारराव होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी सन में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर तोड़ने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी करा लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया। 1777 से लेकर 1780 के इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग को एक पत्र लेकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। मित्रों, इसी तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने हमला किया था, लूट कर इस धर्मस्थल को भी तोड़ डाला था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 में आक्रमण कर इसे लूटने के पश्चात तोड़ दिया था। इसी तरह से मित्रों ताजमहल भी एक समय तेजो महालय नाम का विशाल शिव मंदिर था।
कुतुब मीनार को भी मित्रों विष्णु स्तंभ कहा जाता था। दिल्ली की लाल किला भी कई जैन तथा हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। आगरा का किला, 2.5 दिन का झोपड़ा, भोजशाला, मांडव जैसे अनेक इस्लामी चिन्हों को प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं हिंदुओं के मंदिरों को ही तोड़कर बनाया गया है। इस तरह से मित्रों हिंदुओं के जो मंदिरों को तोड़कर बनाया गया इस्लामिक चिन्ह है, हमें अपना अधिकार पुनः प्राप्त करना चाहिए और हमें खोया हुआ जो हमारा राज्य है उसे पुनः प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों मैं आप सभी लोगों के साथ अपने वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।